हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 22 जुलाई ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में, आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। देखिए सीजीएल एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है। डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके जीएस करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा और नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 100% यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कौन सा महासागर एस आकार का है? विच ओशन हैज़ एस शेप? तो देखिए दोस्तों, एस आकार का जो महासागर है वो है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? वो वाज विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के जो विजेता हैं वो सौराष्ट्र हैं। तो सौराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है? इन विच मंथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू मंथ? तो ये हिंदू महीने के भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फूलदई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बात करते हैं फूलदई उत्सव के बारे में, तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 to 28 इज रिलेटेड टू। तो 25 से जो 28 है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की आज़ादी के अधिकार से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री वाज अवार्डेड विद मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बात करते हैं सुनील छेत्री के बारे में, तो जो सुनील छेत्री है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? वो स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, राम नवमी किस महीने में मनाई जाती है? राम नवमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो ये चैत्र महीने में मनाई जाती है, मार्च अप्रैल के मध्य में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो वाज 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना है वो 10 अप्रैल 1875 को की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? भारत में जो प्रथम जनगणना है ये 1881 में की गई थी। तो 1881 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 56 तक था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 से हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? मौलिक जो कर्तव्य है वो USSR से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर नौचंदी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो मेला है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? वो इज फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो है पुष्यमित्र शुंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 एंड 24 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1290 से 1320 दिल्ली का सुल्तान कौन था। वो वाज दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग 1290 टू 1320। तो इस समय दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1992 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। वेयर वाज हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वाज ऑर्गेनाइज्ड। हॉकी विश्व कप 2018 का जो आयोजन है वो भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो विनर रहा था वो बेल्जियम रहा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वो वाज 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके उदय उमेश ललित, जिन्हें यूयू ललित के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मई 2022 तक विदेश सचिव कौन थे। वो वाज फॉरेन सेक्रेटरी टिल मई 2022। तो मई 2022 तक जो विदेश सचिव थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन श्रृंगला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था। व्हाट वाज द मोटो ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देना क्या इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया महेंद्रगिरी पहाड़ी किसकी ऊंचाई की पर्वत चोटी है। महेंद्रगिरी हिल इज हाइट माउंटेन पीक ऑफ। तो ये है ईस्टर्न घाट्स की। तो ईस्टर्न घाट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के पीएच मान की सीमा क्या है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसकी जो पीएच रेंज होती है वो 7.35 से 7.45 के मध्य में होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।